Hello everyone. Today we are going to discuss the important MCQ questions from Act 3 Scene 5 of Merchant of Venice. ये Part 2 series चल रही है. So guys, let's get into the video. The first question, just a second. ये रहा आपका first question along with the extract. Extract क्या है? The sins of the father are to be laid upon the children. ये रहा आपका extract. इसे देख कर आपको समझ में आ गया होगा कि speaker कौन है. So first question ही है कि speaker कौन है? Who is the speaker? Portia, Nerissa, Jessica or Lancelot? So guys, tell me the answer in comments. It's a very easy question, right? आप सभी को इसका आंसर पता है. So just tell me in the comments. जल्दी से comment करके बताओ. So guys, इसका आंसर होगा D, Lancelot. Easy, right? Easy लगा सबको? Fine. Moving on to next. Where is the speaker now? Speaker कौन है? Speaker is again Lancelot. तो Lancelot अभी कहाँ है? In a room in Portia's house in Belmont, in a garden in Belmont, in a courtyard in Belmont, and both second and third. So guys, tell me the answer in comments. जल्दी से comment करके बताओ इसका आंसर क्या होगा? A, B, C, D क्या होगा? Just let me know in the comments. जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा. सो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. क्लियर है सबको? इन अ गार्डन इन बेलमोंट. क्लियर है सबको? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर whom is a speaker afraid of? स्पीकर किसके लिए डरा हुआ है? और फॉर whom is a speaker worried? किसके लिए डरा हुआ है, राइट? ये किसके लिए worried है? For himself, for Jessica, for Portia. Cannot say. जस्ट टेल मी द आंसर इन कमेंट्स. ये वाला एक्सट्रैक्ट फिर से पढ़ो जो मैंने एक्सट्रैक्ट आपको बताई है, राइट? वो पढ़ो और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा. जस्ट टेल मी द आंसर इन कमेंट्स. जल्दी से कमेंट करके बताओ. बुक खोलो, एक्सट्रैक्ट रीड करो एंड जस्ट टेल मी. इट्स योर वर्क, राइट? एक्सट्रैक्ट रीड करना इज योर वर्क. यू शुड डू इट. एंड इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर एग्जामिनेशन. आप एक्सट्रैक्ट रीड करोगे, आपके दिमाग के अंदर बैठेगा कि क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, एंड देन योर प्रिपरेशन विल बी पक्का पक्का, राइट? पक्का वाला प्रिपरेशन हो जाएगा. सो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा. वो जेसिका के लिए वरिड है और जेसिका के लिए अफ्रेड है उससे. व्हाई? बिकॉज वो क्या कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा वरिड हूँ कि तुम्हारे फादर के सिंस तुम पे पड़ेंगे, राइट? बिकॉज यू आर शाइलॉक्स डॉटर, दैट्स व्हाई तुम्हारे फादर के सिंस तुम्हारे ऊपर भी आएंगे. यू हैव टू सफर विद देम द कॉन्सिक्वेंसेस. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सट्रैक्ट अगेन. I shall be saved by my husband who said before these lines. इस लाइन से पहले किसने कहा था? Just tell me the answer in comments. Very easy question. Lawrence or Lancelot? Jessica cannot say. जल्दी से कमेंट करके बताओ. Definitely guys, इसका आंसर होगा Lancelot. Lancelot नहीं तो कहा था. क्लियर है सबको? B. Next question. How had the speaker's husband saved him? स्पीकर के हस्बैंड ने कैसे उसे बचाया, राइट? दैट मींस बेसानियो नहीं, लॉरेंजो ने कैसे उसे बचाया. बाय मेकिंग हर हिज वाइफ, बाय कन्वर्जिंग. इट्स नॉट कन्वर्जिंग, इट शुड बी कन्वर्टिंग. फाइन, वेरी सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक. फॉर कन्वर्टिंग हर into a Christian by marrying her. By converting her into a Christian by marrying her. It will be into. यहाँ पे into होगा. Sorry guys, जल्दी जल्दी में typing mistake. I hope you understand. I'm very sorry for the inconvenience. Just note them down in your your notebooks. Notebooks में ये सारी चीजें आप note down करो जल्दी जल्दी, so that आपको बाद में trouble ना हो, right? So by converting her into a Christian by marrying her, right? उसे शादी करके उसे क्रिश्चियन बना दिया. इस तरीके से उसे बचाया, या फिर उसे अपनी वाइफ बनाकर बचाया, या फिर both eloping her from Shylock's house, right? By eloping her from Shylock's house. Shylock के घर से उसे अपने साथ लेकर आया. So in this way he saved, राइट? इस तरीके से उसे बचाया. सो गाइस, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 भी होगा एंड ऑप्शन नंबर 2 भी होगा, एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड भी होगा. बट बिकॉज वी आर मूविंग इनटू अ सिनेरियो ऑफ मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, सो यू शुड मार्क ऑप्शन नंबर 2. मैं ये नहीं कह रही कि ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बट द मोस्ट एप्रोप्रिएट जब कहा जाएगा मोस्ट एप्रोप्रिएट, तब उस टर्म्स में आप ऑप्शन नंबर 2 डालोगे, देन इट वोंट बी रॉन्ग. समझे?
समझ में आ रही है बात? ये वाला उतना कंप्लीट नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 उतना अच्छे से कंप्लीट नहीं है कि वाइफ बनाने से क्या रिलेशन की क्या हुआ एग्जैक्टली कैसे बचाया, उतने अच्छे से क्लियर नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में अच्छे से क्लियर है कि ही मैरिड, उसके वजह से वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गई एंड इस तरीके से वो बच गई। क्लियर है? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। क्लियर है? नेक्स्ट, option number C, I mean question number C. Is Lorenzo present there while she is saying the above lines to Lancelot? जब वो लॉन्सलॉट से ये सारी चीजें कह रही थी, ये वाला एक्सट्रैक्ट देखो, जब लॉन्सलॉट से वो ये सारी चीजें कह रही थी, आई शैल बी सेव्ड बाय माय हस्बैंड, राइट? सो क्या उस समय लॉरेंजो प्रेजेंट था? यस, नो, लॉन्सलॉट डजंट कम्स इन द सीन और कैनॉट से। टेल मी द आंसर इन कमेंट्स। उस समय क्या लॉन्सलॉट उधर प्रेजेंट, आई मीन लॉरेंजो क्या उस टाइम प्रेजेंट था या फिर नहीं प्रेजेंट था, या फिर वो इस सीन में ही नहीं आया, या फिर इसके बारे में कुछ आप कह ही नहीं सकते, राइट? सो इसका आंसर क्या होगा? नो, लॉन्सलॉट प्रेजेंट नहीं था, रादर वो इस सीन के बाद, वो ये लाइंस के बाद वो एंट्री करता है और फिर वो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ से सीक्रेटली ऐसे बात मत करो, आई विल फील जेलस। क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? नेक्स्ट, truly the more to blame we were Christians enough before. Who is the speaker? Speaker कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। लॉरेंजो, लॉन्सलॉट, जेसिका, बिसानियो। जस्ट लेट मी नो द आंसर इन कमेंट्स। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। इस एक्सट्रैक्ट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाए बिकॉज ये एक्सट्रैक्ट बहुत छोटी है एंड उतने सारे क्वेश्चंस भी नहीं बन पाए। काफी छोटी एक्सट्रैक्ट, सो जितने क्वेश्चंस बन पाए इतने सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, राइट देम डाउन। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी और क्वेश्चंस हैं, पर आई एम जस्ट सेइंग कि बाकी सीन्स के मुकाबले इसमें से कम क्वेश्चंस बन पाए। फाइन, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। सो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सबको दिख रहा है इसका आंसर? बहुत इजी है, राइट? बी होगा। नेक्स्ट, हु इज रेफर्ड टू बाय ही? यहाँ पे एक्सट्रैक्ट देखो, truly the more to blame we were Christians enough before। यहाँ पे ही वो किसको कह रहा है? ऑप्शंस देखो, एंटोनियो को, शाइलॉक को, लॉरेंजो को, लॉन्सलॉट को। टेल मी द आंसर इन कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताओ। इजी क्वेश्चन, थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी, बट व्हेन यू विल कैच द मीनिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट तब आप आसानी से आंसर कर सकते हो। जस्ट टेल मी द आंसर इन कमेंट्स। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? जो भी आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन इसका सही होगा, मतलब ये पर्टिकुलर ऑप्शन यहाँ पे होगा, सो यू कैन टेल मी द आंसर इन कमेंट्स। अगर गलत होगी देन नो वरीज, नेक्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब अभी आप अगर करेक्ट कर लेते हो, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि ये वाली मैंने गलत कर दी, तो नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करोगे। सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशंस। एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है? तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे ही किसको कहा जा रहा है? सो गाइज, यहाँ पे ही किसको कहा जा रहा है? यहाँ पे लॉरेंजो को। वो कहता है कि लॉरेंजो को ज्यादा ब्लेम करना चाहिए फॉर मेकिंग यू अ क्रिश्चियन, बिकॉज उसके वजह से क्रिश्चियंस का पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज क्रिश्चियंस का पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया तो पिग्स का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज द कंज्यूमर्स ऑफ पिग्स विल इंक्रीज। क्लियर है सबको? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट रीजन ही इज टू बी ब्लेम्ड? अभी जस्ट मैंने इसका आंसर बताया, देखो यहाँ पे, by converting Jessica into a Christian, for ruining Antonio's life, for eloping Jessica without her father's permission, cannot say। just मैंने अभी बताया ना, ए होगा। क्लियर है सबको? ए होगा, किसी को डाउट तो नहीं है? फाइन, ए होगा। नेक्स्ट, why does Lorenzo say that I shall grow jealous of you shortly to Lancelot? वो Lancelot को क्यों कहता है ऐसे? because he is talking to Jessica in corners। वो कॉर्नर में जाके जेसिका से बात कर रहा था, ये भी जस्ट मैंने आपको समझाया। बिकॉज ही इज गेटिंग ओवर फ्रेंडली विद जेसिका, बिकॉज ही हैज इमेंस अफेक्शन फॉर जेसिका, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। टेल मी द आंसर इन कमेंट्स। मैंने कुछ देर पहले ही आपको समझाया है ये पार्ट, राइट? अभी जस्ट 2 मिनट भी नहीं हुए, जस्ट मैंने समझाया। चलो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता दो, क्या होगा इसका आंसर? ABCD क्या होगा? जस्ट लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से कमेंट करके बताओ। सो गाइस, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सबको? बिकॉज वो जेसिका से कॉर्नर में जाके बात कर रहा था। क्लियर है? ए होगा। फाइन। नेक्स्ट,
नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, दिस इज डन सर, दे ऑल हैव स्टमक्स, हु सेड जस्ट बिफोर दिस लाइन, फाइन, हु सेड जस्ट बिफोर दिस लाइन, इट विल बी THIS, दिस, इस लाइन से पहले जस्ट किसने अपना डायलॉग डिलीवर किया था? लॉन्सलॉट ने, लॉरेंजो ने, सर्वेंट ने, या फिर जेसिका ने? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? किसने कहा था बताओ? डेफिनेटली लॉरेंजो ने। क्लियर है सबको? लॉरेंजो ने कहा था, उसी के रिप्लाई में तो लॉन्सलॉट ने ये सेंटेंस कहा था, मतलब सबको पता है ना कि किसने कहा था, ये सेंटेंस कहा था लॉन्सलॉट ने, और लॉन्सलॉट से जस्ट पहले लॉरेंजो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द above lines which of the following word was used to refer to Lancelot by Jessica? मतलब लॉन्सलॉट को रेफर करने के लिए लॉरेंजो ने ऐसा कौन सा लाइन यूज किया था, ऐसा कौन सा वर्ड यूज किया था, राइट? ऐसा कौन सा पर्टिकुलर वर्ड यूज किया था, ऐसा कौन सा पर्टिकुलर फ्रेज यूज किया था? ये सब जो आपके एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है ना, इस एक्सट्रैक्ट के जस्ट बाद मेंशन्ड है, राइट? क्वेश्चन में मेंशन्ड है। सो विच स्नैपर, स्पॉन्ज, अर्गो, जेकब? टेल मी द आंसर इन कमेंट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट यू शुड नो। अगर आपने मेरे पोल क्वेश्चंस हैंडल किए होंगे, अगर आपने जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कुछ क्वेश्चंस में डालती हूँ ना कभी कभी, अगर आपने वो किए होंगे तो उसमें आपको ये आंसर, आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट विथ स्नैपर, इट इज WIT, विथ स्नैपर। आज ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आई एम वेरी सॉरी गाइस। इसका आंसर होगा, आई मीन इसका ये पार्ट होगा WIT, विथ स्नैपर। अ कॉमेडियन मतलब होता है कॉमेडियन, तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सबको? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय यू, जो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से जो आपको इनकन्वीनियंस हो गया, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। आई जस्ट होप कि नेक्स्ट वीडियो में मिनिमम से मिनिमम, आई जस्ट होप कि एरर ही ना हो ऐसी कोई। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, ओ डियर डिस्क्रिशन, हाउ हिज वर्ड्स आर सूटेड, द फूल हाथ प्लांटेड इन हिज मेमोरी। टू whom is the speaker talking to? स्पीकर किससे बात कर रहे हैं, किसको कह रहा है? लॉन्सलॉट को, जेसिका को, लॉरेंजो को, या फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड? सोच समझ के बताना कि ये जेसिका ने कहा था या फिर ये लॉरेंजो ने कहा था। मैंने आपको छोटा सा हिंट दे दिया, सोच समझ के बताना, जेसिका ने कहा था या फिर लॉरेंजो ने कहा था। जस्ट लेट मी द आंसर, लेट मी नो द आंसर इन कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताओ। सो गाइस, इसका आंसर होगा लॉरेंजो ने कहा था। लॉरेंजो ने कहा था, स्पीकर यहाँ पे लॉरेंजो है, बट वो किससे कह रहा है? डेफिनेटली जेसिका से, बिकॉज लॉन्सलॉट तो जा चुका है, अभी लॉन्सलॉट तो है नहीं वहां पे। इसका आंसर होगा बी। क्लियर है? बी। नेक्स्ट पार्ट, which word in the above extract is similar in meaning to ability to distinguish? right? कौन सी ऐसी वर्ड है जो कि गिवन एक्सट्रैक्ट में कोई ऐसी वर्ड जिसका मीनिंग हो एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, suited, discretion, segregation, not such words has been used? सोच समझ के बताना। एक्सट्रैक्ट पहले देख लो। ओ डियर डिस्क्रिशन, हाउ हिज वर्ड्स आर suited, द फूल hath planted in his memory। जल्दी से बताओ क्या होगा? suited, discretion, segregation, no such word has been used। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा? जस्ट लेट मी नो द आंसर इन कमेंट्स। तो यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डिस्क्रिशन। क्लियर है सबको? बी। नेक्स्ट, what were planted in his memory? It will be what was planted in his memory। क्लियर है? फिर से एक स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक। What was planted in his memory? उसकी मेमोरी में क्या planted था? Comical tone, collection of good words, confusing sentiments, both first and second। Let me know the answer in comments। जल्दी से कमेंट करके बताओ। A very easy question, right? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि ये इसका आंसर क्या होगा। और मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस मेरे हैं, मैंने खुद बनाए ये सारे क्वेश्चंस, ये कहीं से कॉपीड नहीं है। चाहे तो आप सर्च कर लो, और आपको गूगल में जो भी कंटेंट मिलेगा ना, आई होप कि पेड फॉर आर्टिकल्स के कुछ कंटेंट्स होंगे, या फिर एक वेबसाइट है उस पर जिसमें मैं आर्टिकल्स अपलोड करती हूँ। ये सब जो वीडियो में जो कुछ क्वेश्चन है उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें से मैंने लिए हैं, तो वो मेरा ही आर्टिकल है, मैं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा देती हूँ। फाइन। एंड वीडियो में तो जो क्वेश्चंस है वो मेरे हैं। तो क्लियर है सबको? फाइन, किसी को डाउट तो नहीं है? मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है। इफ यू डोंट बिलीव देन आई कांट डू एनीथिंग।
राइट मैंने तो ट्राई किया, मैंने तो कोशिश किया है कि मैं आपको प्रॉपर से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। आई जस्ट होप गाइस कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हो। गाइस मैं आपके लिए एक छोटी सी फीडबैक फॉर्म बनाऊंगी, प्लीज वो फीडबैक फॉर्म सारे बच्चे फिल कर देना, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि आपको क्वेश्चंस कैसी लगती हैं। राइट जो सच्चाई है, आपको जैसा फील होता है एग्जैक्टली वही लिखना कि आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं या नहीं, मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊं या फिर और कंफ्यूजिंग बनाऊं, या फिर क्वेश्चन सफिशिएंट है, आपको और क्वेश्चंस चाहिए, किस सब्जेक्ट से चाहिए। मैं एक फीडबैक फॉर्म बनाऊंगी एंड इट विल बी सर्कुलेटेड इन द कम्युनिटी सेक्शन, कम्युनिटी पोस्ट में मैं उसे अपलोड करूंगी, और आप प्लीज उस फीडबैक फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप करके मुझे बताना। फाइन, सो चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रैक्ट पहले तो, हाउ चियर्स thou Jessica, and now good sweet say thy opinion. The speaker is asking for Jessica's opinion on whom, किसके ऊपर जेसिका का स्पीकर ओपिनियन चाहता है, लॉन्सलॉट के बारे में, बेसानियो के बारे में, पोर्शिया के बारे में, या फिर लॉरेंजो के बारे में। सोच समझ के इसका आंसर बताना, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में तहलका मचा दो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सो गाइस इसका आंसर होगा पोर्शिया। कोई कंफ्यूज तो नहीं था लॉन्सलॉट और बेसानियो में या फिर पोर्शिया में? सो गाइस इसका आंसर होगा सी। क्लियर है? फाइन। हु इज द स्पीकर? अब क्वेश्चन आ रहा है कि स्पीकर कौन है, पोर्शिया, लॉन्सलॉट, लॉरेंजो या फिर बेसानियो? तो आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट, लॉरेंजो है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जेसिका इज देयर एनीबॉडी एल्स हु कैन मैच पोर्शिया? जो पोर्शिया के सामने खड़ी हो सके, पोर्शिया के लेवल की हो, क्या ऐसी कोई और लड़की है? इज देयर एनीबॉडी, एनी अदर वुमन, राइट, कोई और है? यस, नो, मे बी, कैन नॉट से। जेसिका के अकॉर्डिंग बताना है, उसने जो स्टेटमेंट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। सो आंसर क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। The comment section is eagerly waiting for you, and it's for you, it's made for you, so that you may free feel to ask anything in order to get all your doubts cleared up. So tell me the answer, जल्दी से कमेंट करके बताओ। So guys इसका आंसर होगा नो, कोई भी मैच नहीं कर सकता है। फाइन, बी होगा। So guys with these questions we have come to an end. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड आई होप कि हम कल से या फिर कुछ दिनों में, आई गेस कि कुछ दिनों में विल बी स्टार्टिंग विथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एमसीक्यू सीरीज। तो आई होप कि आप मेरे साथ वीडियो पे बने रहोगे एंड यू विल कंटिन्यू विद द इंटायर सीरीज ऑफ कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चंस आल्सो। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट में चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगेन आई एम सेइंग कि फीडबैक फॉर्म सारे बच्चे प्लीज फिलअप कर देना। लेट मी नो योर सजेशंस, लेट मी नो योर फीडबैक्स, लेट मी नो what are the errors or bugs comes in my video or comes into my questions. So I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो। At last I want to give you a smiley, like always I used to give you, like earlier जैसे मैं आपको smiley देती थी, I wanted to give you a smiley again. So thank you so much guys, thank you for watching, thank you.